Hello everyone, welcome to Sonal's Supreme Class. So we are studying subject and verb agreement. लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या. What is subject and verb and what is subject and verb agreement? तो what is subject and verb I have discussed in my previous video. I will give you the link in the description. Do watch that video so you will understand subject and verb. Today I am going to begin from agreement. What is the subject and verb agreement? As we know, subject and verb both are very important part of a sentence. दोनों जो है sentence के बहुत important part होते हैं. बिना subject और verb का sentence is not a sentence. Sentence एक sentence ही नहीं कहलाएगा. So when these two are very important part of the sentence, so it is very important that both are should be in mutual understanding. मतलब the verb in the sentence should be according to the subject or vice versa. You can say that the subject should be according to the verb. लेकिन generally जो पहले आता है उसके according ही हमें चलना चाहिए. तो we should say कि verb should be according to the number of the subject in the sentence. Subject जिस रूप में है उसी रूप में हमें verb को भी यूज करना है sentence में. And this is what is called subject and verb agreement. अभी हम कैसे यूज करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि क्या इस सब्जेक्ट के साथ हमें इस वर्ब को ही यूज करना है. तो उसके लिए देयर आर मेनी रूल्स टू स्टडी. बहुत सारे रूल्स हैं. अगर आप डिफरेंट बुक्स, ग्रामर बुक्स को फॉलो करेंगे तो कहीं कहीं पर तो आपको 25 से 30 रूल्स भी मिलेंगे. लेकिन as I promised you on my channel, I will teach you grammar in the most easiest way. सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगी. तो those 25 or 30 rules, sometimes what same rule is made 3-4 times is written. मतलब एक ही रूल को अलग अलग भाषा में 3-4 बार लिखा हुआ और इस तरह से लगता है कि वो 4 अलग अलग रूल है, लेकिन ऐसा नहीं है. तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जिसमें कि आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल नहीं पढ़ने होंगे, लेकिन फिर भी सारा कुछ कवर हो जाएगा इन जस्ट 10 रूल्स. जो 30 रूल्स आपने किसी और बुक में देखा वो यहाँ पर 10 रूल्स में आपका कवर हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन. जो हमारा सबसे पहला रूल होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. अभी ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि आई हैव मेड द वीडियो. डू वॉच दैट वीडियो. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो आप वहां से भी देख सकते हैं. अभी थोड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो जनरली वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर एक, या फिर अनकाउंटेबल नाउन लाइक राइस, वाटर, सुगर, these are considered as uncountable noun and these nouns takes with it singular verb. ये अनकाउंटेबल नाउन भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. या फिर जब हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, इट, अगर ये प्रोनाउंस आए हुए हैं तो दीज आर ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट. विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब. अभी सिंगुलर वर्ब में कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो द 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब V5 विच एंड्स विथ S और ES, जो S या ES से एंड करता है, लाइक प्लेज, गोज, cooks, arranges, laughs, talks, ends with S, and this S V5 is used with singular subject. या अगर हम helping verb की बात करें तो is, was, has, does. यहाँ भी आप देख सकते हैं ending with S. So S ending verbs are used with singular subject. S for singular and is used with singular subject. Now come to plural subject. अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, टेबल्स, चेयर्स, मोबाइल्स, फोन्स, एक से ज्यादा, टीचर्स, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन. या फिर अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो
वी, यू, दे। अगर ये है सब्जेक्ट के प्लेस पर देन वी विल यूज V1 जिसमें कि S ना हो, जैसे प्ले, गो, कुक, अरेंज, लाफ, टॉक, वॉक विदाउट S वर्ब। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आर, वर, हैव, डू is used with plural subject. This is our first and basic rule of subject and verb agreement. Singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. Now rule number 2. हमारा पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 2 भी रूल नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, एक, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ अ डिजीज, नेम ऑफ अ गेम। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर अ है, कोई एक ही व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट के प्लेस पर हो, नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजीज, अ गेम, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के प्लेस पर हो देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब P5 एंडिंग विथ S और ES। एंड अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो is, was, has और does। Let's see examples. Mahesh plays cricket well. What is our subject here? Mahesh. Who plays cricket well? Mahesh. Name of a person, एक ही person का नाम है, that's why we used plays, P5 singular verb. COVID-19, it is name of a disease now, present very commonly spread. COVID-19 is a fatal disease. Is a fatal disease because COVID-19 हमारा सब्जेक्ट है, it is name of a disease. लेकिन अगर वही रह जाता COVID-19 एंड मिसल्स, तो ये दो डिजीज का नाम हो गया, तो फिर ये रूल चेंज हो जाएगा। दिस रूल नंबर 2 इज वैलिड ओनली व्हेन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देयर यूज्ड नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजीज एंड अ गेम, एक ही का नाम हो तब, है ना, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। BCCI, it is name of an organization, na, Board of Cricket Control in India. So BCCI is the richest cricket control board in the world. Name of an organization, एक ही organization है, तो इसलिए we used singular verb. Rule number 3, when two subjects, subject 1 and subject 2 are connected using either or, neither nor, not but or, अगर इन सारे कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो दो सब्जेक्ट सेंटेंस में देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 जो कि वर्ब के पास में है। अगर सब्जेक्ट 2 हमारा सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट 2 इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग ईदर और, नीदर नॉट, नॉट बट, एड से जब जुड़ा हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईदर द बॉय और गर्ल्स स्टे here, the boy, है ना, this is singular but we used plural verb. Why? Girls, plural is there. verb के नजदीक की जो सब्जेक्ट है वो plural है, इसीलिए। not they but he is telling lie, according to he we used. my friends or my father, my friends plural है लेकिन बाद में हमारा सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, my father, तो that's why we used singular verb, comes with me. याद रखना है जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट बट, या फिर सिर्फ और से, देन वी यूज verb in the sentence according to the subject which is near to it, that means subject 2. now rule number 4, अभी हम लोगों ने रूल नंबर 3 में देखा था कि when two subjects, subject 1 and subject 2 are connected using either or, neither nor, not but, और देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, व्हेन देयर आर मोर देन वन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, रादर देन, इन वर्ड्स, इन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो दो सब्जेक्ट सेंटेंस में, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारा पहले आया है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज वर्ब। कब? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज,
एज वेल एज लिखना मैं भूल गई, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, रादर देन, इनसे जुड़ा हुआ हो, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1। जैसे कि देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट 1 हमारा सिंगुलर है देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट 1 हमारा प्लूरल है, वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। पास वाले सब्जेक्ट पर हम फिर ध्यान नहीं देते हैं जब इन वर्ड्स से दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है ये वर्ड्स? तो विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स और रादर देन। लेट्स सी एग्जाम्पल। माई फ्रेंड्स टुगेदर विथ माई टीचर। हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है? माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? टुगेदर विथ से। दैट्स व्हाई वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई आर सपोर्टिव। नेक्स्ट माई टीचर, सेम एग्जाम्पल, लेकिन अभी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का प्लेस चेंज हो गया है। माई टीचर टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स। अभी हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? माई टीचर, दिस इज S1, सो अकॉर्डिंग टू इट वी यूज्ड वर्ब, इज सपोर्टिव। S1 कब S1 को देखेंगे? व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, रादर देन, बिसाइड्स। लेकिन जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, ईदर और है ना, या तो मैं या वो, इस तरह का सेंस आ रहा है, तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, और, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2। नाउ रूल नंबर 5। अभी रूल नंबर 5 कहता है, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट जो हो वो नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में, है ना, जैसे बुक्स ऑफ माई स्कूल्स लाइब्रेरी, बुक्स ऑफ माई स्कूल्स लाइब्रेरी, पीपल ऑफ इंडिया, सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, सोल्जर्स एंड पाकिस्तान बोथ आर नाउन। तो इसी तरह से के फॉर्म में हो, नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में जब हो सब्जेक्ट, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। फिर हम सेंटेंस में वर्ब जो यूज करते हैं वो हमारे पहले नाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, है ना। पीपल ऑफ इंडिया, पीपल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज प्लूरल, इट इज प्लूरल, तो इट टेक्स विद इट प्लूरल वर्ब। पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। द बॉय, सिंगुलर है ना, ऑफ आवर स्कूल इज स्मार्ट, इज स्मार्ट। द बॉय सिंगुलर है इसलिए, लेकिन जब है बॉयज ऑफ आवर स्कूल आर स्मार्ट। सो पहला नाउन हम देखते हैं। फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। अगर फर्स्ट नाउन हमारा प्लूरल है, देन वी यूज प्लूरल वर्ब इन द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन। नाउ रूल नंबर 6। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो नो वन, नोबडी, नथिंग, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, each, every, either, neither। शॉर्ट में अगर इसे याद करना, इतने सारे वर्ड्स हैं। नो वन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। समवन, कुछ लोग। एवरीवन, सब कोई। क्या कोई? एनीवन। अगर हम इस तरह से याद करना चाहेंगे तो ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जब सब्जेक्ट के प्लेस पर इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज हो, देन आंख बंद करके वी नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। लगेगा कि अरे एवरीवन तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन नहीं, इट इज यूज्ड, इट टेक्स विथ इट सिंगुलर वर्ब। वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर बस ये याद रखना है, कोई नहीं, कोई, सब कोई। क्या कोई? नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, each, every, either, neither। ये वर्ड्स में से कोई भी एक यूज हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस। जैसे everyone is ready to go,
हर कोई जाने के लिए तैयार है. Everyone is ready to go. No one has come yet. कोई भी अभी तक नहीं आया. No one has singular verb, है ना? Singular verb is used. Everything is fine. सब कुछ ठीक है. Everything is fine. सब्जेक्ट के प्लेस पर ये वर्ड्स है, इसलिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया. तो आज के लिए इतना ही. और भी कुछ रूल्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी. एक ही दिन में बहुत सारा कुछ हॉच पॉच हो जाएगा. जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारा बेसिक रूल और रूल 1 क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. देन आवर रूल नंबर 2 वाज, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजीज और अ गेम, किसी एक का नाम हो, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस. देन द थर्ड रूल वाज, अगर दो सब्जेक्ट, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज हो, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और दो सब्जेक्ट जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट और, इन वर्ड्स से जुड़े हुए, देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट. देन हमारा फोर्थ रूल था, अगेन सेंटेंस में हमारा हो एक से ज्यादा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, और दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं विथ, along with, together with, as well as, in addition to, including, excluding, except, besides, rather than, इनसे जब जुड़े हुए हो तो we use verb according to our first subject, subject 1. देन हमारा फिफ्थ रूल था, अगर सब्जेक्ट हमारा हो नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में, देन वी यूज verb according to our first noun. People of India are great. Leaders, freedom fighters of India are great. So, पहला फ्रीडम फाइटर्स मैंने बोला इसलिए आर, लेकिन जब बोलते दी फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका इज ग्रेट, यहाँ पर एक है फ्रीडम फाइटर तो इज ग्रेट. देन आवर सिक्स्थ रूल इज, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर हो नो वन, नो बडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, anyone, anybody, anything, each, every, either, neither, then we use singular verb in the sentence. और भी रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए. बस.